व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 6:30 बजे से और सुबह उठकर मैं सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। ऐसा मैं हर दिन करती हूँ क्योंकि इससे बॉडी भी हाइड्रेट हो जाती है और इसके साथ साथ नींद भी एकदम छूमंतर हो जाती है। और आज मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट बाहर बैठकर ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और बाहर से एकदम पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही थी। अपने फर्स्ट स्लॉट में मैं अभी करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। मैं करंट अफेयर एक यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम से पढ़ती हूँ क्योंकि ये सर करंट अफेयर के लेक्चर को 15 से 20 मिनट तक ही रखते हैं और इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई का नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दूंगी और मैं अभी इंडियन पॉलिटी को पढ़ रही हूँ खान सर की एक वीडियो लेक्चर से। आपको तो पता ही है कि मैंने भारत दर्पण बुक से इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका एक टॉपिक था जिसमें मुझे थोड़े डाउट्स थे, इसलिए मैं आज इसको वीडियो देखकर ही पढ़ लूँगी। और इसमें सर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स और फैक्ट्स को बता रहे थे मैं उसे अपनी बुक में ही नोट डाउन कर रही हूँ। अगर आपने भी खान सर की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि सर की क्लास में कभी भी किसी को नींद नहीं आ सकती क्योंकि सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ साथ बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। जब भी मैं अपने घर वालों के सामने खान सर की वीडियोस को देखती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि सर मजाक मजाक में ही अपने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। बस फिर अब मैंने अपने इस स्लॉट को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ी देर की ब्रेक ले लूंगी। यहाँ मैं और मम्मा कुल्फी खाकर एंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़ी देर की ब्रेक के बाद मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट को स्टार्ट करने नींबू पानी लेकर और इसके साथ ही मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दूंगी। मैं यहाँ अभी पढ़ रही हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और मैं इसके आज MCQs को ही पढ़ रही हूँ। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हिमाचल में कब तक टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी। इस वजह से मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक वैकेंसीज आएंगी तब तक कम से कम मैं अपने सिलेबस को ही कंप्लीट कर लूँ क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मुझे सब कुछ ही आता है। और मुझे पता है कि ये चीज़ आपके साथ भी ज़रूर होती होगी कि वैकेंसीज ना आने पर आपका भी मन नहीं करता होगा पढ़ाई करने का। लेकिन आप खुद से पूछो, क्या आपको सब कुछ आ जाता है? क्या वैकेंसीज आने पर आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे? मुझे पता है मैक्सिमम का आंसर नो ही होगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी निकलेगी आप तब से पढ़ना शुरू करोगे क्योंकि तब से तो सब ही पढ़ेंगे, लेकिन कामयाब सिर्फ वो ही होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी को पहले से ही शुरू कर दिया होगा। तो अब मैंने अपना ये स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दूंगी आफ्टर 15 मिनट्स और मैं इसमें HPGK को पढ़ लूँगी हिमाचल दर्पण बुक से। और मैं HPGK का रिवीजन करके इसको पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है जो बिना रिवीजन के हम भूल सकते हैं। और मैं ये चीज़ आपको भी कहूँगी कि सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि उसका रिवीजन करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है या फिर आपको लगे कि आप अपने पिछले टॉपिक्स को भूल रहे हो तो आगे की पढ़ाई करने से पहले रिवीजन ज़रूर कर लेना क्योंकि ऐसे आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने पिछले टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करोगे। इसके बाद अब मैं ब्रेकफास्ट करने चली जाऊंगी। आज मैं ब्रेकफास्ट में थोड़ा लेट हो गई थी और मैं यहाँ खा रही हूँ भरवा करेले की सब्जी दही और 2 रोटी के साथ।
आफ्टर ब्रेकफास्ट अब मैं फिर से HPGK पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि HPGK अपने आप में ही एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें HP पॉलिटी, HP हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। और ये सारे ही सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देती हूँ HPGK को। लेकिन ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो इसके छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो मैं 2 टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ, और जो एक बड़ा टॉपिक होता है उसको मैं एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस अब मैंने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डिनर बनाते टाइम। अब घर पे हम रहते हैं तो घर के बहुत सारे काम भी हमें करने पड़ते हैं, और मैं जानती हूँ कि मोस्टली लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं। और बहुत सारी लड़कियां ये सोचती होंगी कि हमें तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन सच कहूँ तो आप ना अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिसमें कुछ करने की चाह होती है ना, वो उस चीज़ के लिए हमेशा टाइम निकाल ही लेता है। क्या आपको पता है कि कितनी सारी मैरिड लड़कियां भी हैं जो अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर लेती हैं और ससुराल में ढेरों सारे कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को के लिए भी टाइम निकाल लेती हैं, और इसके साथ साथ कुछ तो ऐसी भी हैं जो YouTube को भी हैंडल करती हैं। इनमें से 1-2 मैरिड लड़कियां हैं जिनकी मैं YouTube पर ही व्लॉग्स देखती हूँ, स्टडी व्लॉग्स, और उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि ये इतना सारा टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं। मैं जब भी ये सोचती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं उन्हें देखती हूँ कि ये कैसे अपना टाइम निकाल लेती है। तो हमें टाइम मिलता नहीं है, बल्कि हमें टाइम निकालना पड़ता है। हमें अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना पड़ता है। बस ये आपके ऊपर है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ये सिर्फ आपको ही डिसाइड करना है। मैं भी थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्टडी व्लॉग्स के माध्यम से आप सबको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये एक फैक्ट है, जब हम किसी को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमारा मन भी करता है पढ़ाई करने का। इसलिए मैं खुद भी डेली व्लॉग्स देखती हूँ, स्टडी व्लॉग्स, और मैं अपने जो मेरी डेली रूटीन होता है उसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो से थोड़े भी मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं यहाँ रात में कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स ही पढ़ रही हूँ, इसके MCQs को मैं पढ़ रही थी। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।